मैं पूरे सोसाइटी की बात कर रहा हूं। सुनो भारत के लोगों, अगर तुमने अपनी आदत को नहीं बदली तो याद रखो, ये देश में तुम सर्वनाश कर दोगे, ये देश को बर्बाद कर दोगे, ये देश बर्बाद हो जाएगा, इसलिए कि तुमने मानवता को बर्बाद कर दी है। ये क्या हो रहा है हमारे मुल्क में? इस मुल्क में एक गुंडा, आवारा, बदमाश, बदचलन, एक शैतान एक छोटी लड़की को, कम उम्र को चाकुओं से मार रहा है और लोग खड़े होकर देख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीन इस्तफ़ा अम्मा बअद। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु अला रसूलिही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मन व अल्हिक़नी बिस्सालिहीन। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ा क़ील लहुम ला तुफ़्सिदू फ़िल अर्ज़ क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व इत्रतिही बिअददि कुल्लि मालूमिन लक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अब्दिक व रसूलिक व अलल मुअ्मिनीन वल मुअ्मिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। हज़रात उलमाए किराम, बुजुर्गान मुहतरम, नौजवानान इस्लाम, अज़ीज़ान गिरामी, सामिईन इज़ाम, अमायदीन इलाक़ा, पर्दह नशी ख़वातीन उम्मत इस्लामिया, इंसान को अल्लाह ने मिट्टी से बनाया है और मिट्टी की खासियत यह है कि वो असर कबूल करती है। अगर पानी डाल दिए जाएं तो वो कीचड़ बन जाती है और तेज धूप में अगर उसे सुखा दिया जाए तो वो पत्थर की तरह सख्त हो जाती है। इंसान भी चूंकि मिट्टी से बना है, शायद आप लोग भी मिट्टी ही से बने होंगे, कोई दूसरी क्वालिटी तो नहीं है। मुझे असल में आपके इलाके की अजमत इतनी सुन चुका हूं कि मुझे अब शुबा होने लगा है कि मखलूक वही है ना जो मैं देख रहा हूं, कोई दूसरी मखलूक तो नहीं है। तो इंसान चूंकि मिट्टी से बना है तो इंसान भी असर को कबूल करता है। गर्मी के जमाने में से गर्मी लगती है, सर्दी के जमाने में से ठंड लगती है। ज्यादा और कम तो हो सकता है कि आदमी अगर कमजोर है तो ठंड ज्यादा लगती है, लेकिन अगर आदमी मजबूत है तो उसे कम लगती है, मगर ठंड लगती तो है।
इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है। तो इंसान बहैसियत इंसान मुसलमान भी असर कबूल करता है। मुसलमान बहैसियत इंसान असर कबूल करता है, मगर बहैसियत मुसलमान उस असर का इलाज ढूंढ निकालता है। तो इंसान के एतबार से सारे मुसलमान भी इंसान हैं। जगत में जितने मानव प्रजाति हैं, इस कायनात में जितने इंसान हैं, वो सारे के सारे इंसान हैं। एक ही माँ बाप की औलाद है, एक ही माता पिता की संतान है। तो इंसान चाहे वो किसी कास्ट का हो, किसी धर्म का हो, किसी भाषा का हो, किसी प्रांत का हो, किसी इलाके का हो, कुछ भी खाता हो, कुछ भी पहनता हो, जंगल में रहता हो या शहर में रहता हो, अगर वो इंसान है तो इस बुनियाद पर वो हम सबका भाई और हम सबकी बहनें। तो बहैसियत इंसान सारे एक परिवार हैं, सारे खानदान हैं, सब एक ही माँ बाप की औलादें हैं। लेकिन बहैसियत मुसलमान वो हालात का रुख मोड़ देता है। बहैसियत मुसलमान वो मसाइल का हल ढूंढ लेता है। वो बहैसियत मुसलमान भटकती हुई इंसानियत को राह हिदायत की तरफ डाल देता है। बहैसियत मुसलमान वो तपती धूप में समंदर के मौजों पर भी किबले के रुख को तय कर लेता है। उड़ता हुआ फजाओं में प्रवास करता हुआ मुसलमान जहाज में भी अपने किबले को दुरुस्त कर लेता है। तो बहैसियत इंसान वो गम का आशिना है। बहैसियत मुसलमान वो हिज़्न व मलाल से मुतासिर है। बहैसियत वो इंसान गम का शिकार है। बहैसियत इंसान घर के अंदर मौत हो जाए तो दिल टूट जाता है, वो गिर जाता है। बहैसियत इंसान वो नफा और नुकसान से मुतासिर होता है। बहैसियत इंसान वो हालात से गज़बनाक हो जाता है। मगर बहैसियत मुसलमान वो हालात को अपनी तबीयत के मुताबिक नहीं बल्कि मुस्तफा के तरीके पे देखता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहैसियत इंसान वालिद के मरने का बड़ा गम है, जी चाहता है कि कलेजा फाड़ कर रो ले, मगर जब मुस्तफा का किरदार देखते हैं तो आवाज आती है 3 दिन से ज्यादा सोग नहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब इस दिल को काबू में रखकर हमने ये बताया, ऐ मेरे मौला ये खुशी भी तेरे लिए है, ये गम भी तेरे लिए है। तूने मुस्कुराने कहा है तो मुस्कुराएंगे, तूने रोने कहा है तो रोएंगे, जब रोक देगा तो रुक जाएंगे। ये गुलामाने मुस्तफा की यही अलामत है कि उसकी अपनी कोई ख्वाहिश नहीं होती। वो चलता है जिंदगी के मैदान में तो निजाम मुस्तफा को लेकर चलता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मुसलमान जंगल में रहे या समंदर में, मदीने में रहे या गांव में, लेकिन वो जहां भी रहेगा उसकी मालूमात और उसके इल्म के मुताबिक वो शरीयत इस्लामी पर जीना भी चाहता है और शरीयत पर मरना भी चाहता है। और यही उसकी तमन्ना आखिरी है और यही तमन्ना उसकी पहली है। पहली तमन्ना ये कि शरीयत पर जिंदगी गुजारे इंशाअल्लाह, और आखिरी तमन्ना ये है कि मौत भी आए तो मुस्तफा की शरीयत पर आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इंसान और मुसलमान, इंसान तो कॉमन है, एक जनरल है, एक आम है जो हालात को मालूम करता है, हालात को महसूस करता है, हालात के मजे को चखता है। इंसान होने की हैसियत से सख्त सर्दी लग रही है, वो ठिठुर रहा है। जिस्म का तकाजा यह है कि कंबल को जिस्म पे खींच लिए जाए। इंसान को आवाज दे रहा है, इंसान को उसकी तबीयत आवाज दे रही है, इंसान को उसका ज़ौक़ आवाज दे रहा है, इंसान को उसकी ख्वाहिश आवाज दे रही है, इंसान को उसकी तबीयत की हिस्स
और उसके तकाजे ये आवाज दे रहे हैं, मेरे महबूब ए इंसान तू कहां जा रहा है? ये ठिठुरती हुई सर्दी में जहां ओले और जहां बर्फ गिर रही हो और जहां नुक्ते इंजमात पर पानी पहुंच चुका हो और ठिठुरती हुई ठंड में तबीयत उठने को दिल न कर रही हो, वहां तो तबीयत चाहती है कि दो चार कंबलों को खींचकर जरा गहरी नींद ले ले। इंसान सोना चाहता है, मुअज्जिन की आवाज पर मुसलमान उठना चाहता है। मुसलमान उठना चाहता है जब मुअज्जिन कहता है सलातु खैरुम मिनन नौम, मुसलमान चादर को फेंकता है, कंबल को फेंकता है और कहता है दूर जा, दूर जाए महबूबे आराम, मैं तुझे ठोकरों में रखता हूं। कब्र की याद आ चुकी है, मुअज्जिन ने पुकार लिया है, फरमान मौला का आ गया है। हम इंसान होने की हैसियत से सोने को तरजीह दे रहे थे, मुसलमान होने की हैसियत से अपने रब की पुकार पर दौड़ना, यही हमारी बंदगी की शान है। चिलचिलाती हुई धूप में दोपहर के वक्त में तबीयत चाहती कि एसी ऑन कर कर घर में सोया जाए, आराम से ठंडे पानी के मशरूबात पिए जाए, मगर अजान होती है तो इंसान बैठना चाहता है, मगर मुसलमान नमाज के लिए जाना चाहता है। आज इंसानियत को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी भी मुसलमानों की, और जाहिर है मुसलमान चूंकि इंसान भी है, कहिए अल्हम्दुलिल्लाह, और इंसान है तो मुसलमान है, दूसरी मखलूक में भी लोग मुसलमान हैं भाई, ऐसा नहीं है। जिन्नातों पे भी मुसलमान है माशाअल्लाह। कभी मुलाकात हुई कि नहीं हुई? आसपास देख लीजिएगा, इसी मजलिस में बैठे होंगे, अपना ख्याल कर लीजिएगा जरा, पता नहीं यहाँ कितने हो जिन्नात, बल्कि हमारे यहाँ तो बाद अकाबरीन देख भी रहे होंगे, उन्हीं के खुलफा सब आए होंगे, शागिर्द लोग। अजीजान मुकर्रम, मुसलमान तो जिन्नात में भी है, और अल्लाह करे वो ठीक ठाक रहे। अभी उनके यहाँ किनकी गवर्नमेंट है मुझे मालूम नहीं है, अगर आप लोगों को मालूम हो तो बता दीजिएगा, इसलिए कि हमको तो अपनी वाली से फुर्सत ही नहीं है, हम तो भाई अपने वाले को ही झेल रहे हैं, उनके वाले की खबर हम कहां से लेंगे। तो बहरहाल आशा करते हैं कि उनके यहाँ भी सरकारें ठीक ही चल रही होंगी। अजीजान मिल्लत, वैसे जिन्नातों को हम भी बता देना चाहते हैं कि हम कोई कमजोर नहीं, हमारी सरकार भी बिल्कुल ठीक ठाक चल रही है। हम ठीक है तो सब ठीक है माशाअल्लाह, है ना भाई, सब ठीक है। अगर ये इंसान नुमा मुसलमान अपनी जिम्मेदारियों को समझ ले, तवज्जो चाहता हूं आपकी, ये इंसान नुमा मुसलमान अपनी जिम्मेदारियों को समझ ले इंसानियत के तई, किसके तई, किसके लिए भाई? इंटायर ह्यूमैनिटी, सारे मानव जगत के लिए। अगर ये इंसान नुमा मुसलमान इंसानियत के तई अपनी उस जिम्मेदारी को समझ ले जिस जिम्मेदारी को प्यारे और अल्लाह के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर कर अमलन बताया, और आपकी तरबियत का कमाल था कि अबू बकर सिद्दीक बन गए, और आपने सहाबा की जमात तैयार की, और ऐसी सहाबा की जमात तैयार फरमाई कि आज मैं ये कह सकता हूं कि रसूल अरबी, अल्लाह के आखिरी रसूल, इमामुल अंबिया, खातिमुन नबिय्यीन, ताहा व यासीन, मुदस्सिर व मुज़म्मिल, हज़रत रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मुआजिज़ात हैं, उन मुआजिज़ात में ये मुआजिज़ा भी सामने बड़े पैमाने पे रखा जाएगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े मुआजिज़े क्या हैं। तो आपका सबसे बड़े, अगर आपके बड़े बड़े मुआजिज़े की फहरिस्त बनाई जाए तो उसमें पहली सतर में ये लिखा जाएगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मुआजिज़ा ये है
कि मक्के की वादियों में बकरी चराने वाले चरवाहों को 3.5 लाख लोगों की ऐसी तरबियत की कि कयामत तक वो सबसे सच्चे और मिसाली इंसान बनकर वो सहाबा की जमात बना दिए गए। वो ऐसी तरबियत कि सहाबाए किराम की जमात, वो कौन लोग थे, वो कौन सी जमात के लोग थे? आप जानते हैं कि मक्के के वादियों में उनका क्या हाल था। ऐसे ऐसे सहाबाए किराम पर जब मेरे आका की निगाह पड़ती है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वो दीवाने हो जाते हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत और इताअत पर वो अपने आप को ऐसा कुर्बान करते हैं। सहाबा और मुसलमान में फर्क ये है कि सहाबा जब कोई हुक्म सुनते थे मानते पहले थे, समझते बाद में थे। सहाबा मानते पहले थे, समझते बाद में थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारा मजमा कहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितनी बार नाम आए बुलंद आवाज से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहिए ताकि फरिश्ते लिख लें और कहे कि इस जमीन पे हुजूर के दीवाने बैठे हुए हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहाबा मानते पहले थे, समझते बाद में थे। वो समझने को तरजीह नहीं देते थे, वो इताअत को तरजीह देते थे। इसीलिए मेरे आका मौला हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने की मस्जिद में आप कुछ खिताब फरमा रहे हैं, आप इरशाद फरमा रहे हैं। सहाबा खड़े हो गए। छोटी सी मस्जिद थी। अभी जो मदीने मुनव्वरा की मस्जिद है, इस वक्त जो लोग हज में गए माशाल्लाह उन्होंने जियारत की है और अभी लोग हज में जा रहे हैं। अल्लाह ताला पहले वालों के और इस वक्त वालों के और आगे वालों के सबको अल्लाह हज मबरूर नसीब फरमाए, अल्लाह हज को कबूल फरमाए। मुझ गुनहगार और यहाँ पर जितने आप हजरात नेक लोग बैठे हुए हैं, अल्लाह सबको हज मबरूर नसीब फरमाए, मदीने की जियारत नसीब फरमाए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात नसीब फरमाए हम सबको और हम सब के आने वाली आल औलाद नस्लों को, अहल अयाल को भी। इस वक्त जो मदीने मुनव्वरा की मस्जिद है, तो जितनी बड़ी मस्जिद आप देख रहे हैं ना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मदीने मुनव्वरा जितनी बड़ी बस्ती थी, आज वो पूरी बस्ती मस्जिद नबवी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद है, पूरी बस्ती। आप समझिए कि वो एक जमाने में बस्ती हुआ करती थी, उतनी बड़ी बस्ती। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर के दरख्त और उसके पत्तों पे बनाई गई थी। एक मुख्तसर सी मस्जिद छत के नुमा, लेकिन जाहिर है उसका पावर, उसकी अजमत, उसका जमाल, उसकी बरकतें क्या कहने, क्या कहने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में खिताब फरमा रहे हैं, सहाबा की जमात खड़ी हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ इतना ही तो इरशाद फरमाया था, लोगों जहां हो वहीं बैठ जाओ, बस। मुखातब इस जुमले और इस हुक्म के मुखातब कौन थे? जो सामने खड़े हुए थे, मगर दूर में हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लकड़ियों का गेठर लेकर आ रहे थे। अब्दुल्लाह इब्न मसऊद कौन है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु? एक दुबले पतले नाटे कद के सहाबी, पिंडलियां बिल्कुल सूखी हुई, यानी आप देख लें तो पूरा वजन शायद 10-12 किलो का होगा। मुअर्रिखीन ने जो नक्शा खींचा है मैं उसके ऊपर अर्ज कर रहा हूं। मैं जाहिर पतले दुबले मगर जंगलों से लकड़ियां काट कर ला रहे हैं, बोझ का गेठरा आपके सर पे है और आप दूर में हैं कि आवाज कान में वहां जाकर पड़ती है हुजूर की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों जहां हो वहीं बैठ जाओ। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो ये आवाज सुनी तो फौरन रुक गए कि ये हुक्म तो मेरे आका का है, ये इरशाद तो मेरे आका का है। बस फौरन उसी रास्ते पे जहां चल रहे थे वहीं बैठ गए और लकड़ियों के समेत लकड़ियों के बोझ लिए बैठ गए। कुछ देर के बाद मजलिस खत्म हो गई थी। एक सहाबी का गुजर हुआ तो निगाह पड़ी कि अल्लाह अल्लाह, मेरा भाई अब्दुल्लाह इब्न मसऊद ऐसे क्यों बैठा हुआ है? कहीं कोई तकलीफ तो नहीं, कुछ हो तो नहीं गया? दर्द इंसानियत, मोहब्बत, भाई का प्यार, आपस में एक दूसरे की चाहत, एक दूसरे के बारे में फिक्रमंद रहना,
फौरन दौड़े उनके पास और जाकर कहा सलाम अलैकुम, ए मेरे भाई अब्दुल्लाह इब्न मसूद, आपकी तबीयत तो ठीक है, आपको क्या हो गया, क्या आप इस तरह क्यों बैठे हुए हो, क्या वजह है, मैं आपकी कोई मदद करूं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मेरे भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ, असल में बैठा इसलिए कि मैं जंगल से लकड़ियां लेकर आ रहा था, मेरे कानों में आवाज आई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि लोगों जहां हो वहीं बैठ जाओ। मैं यहां था, यहीं बैठ गया। दूसरे सहाबी ने फरमाया मेरे भाई अल्लाह तुम पे रहम करे, यह हुक्म तुम्हारे लिए नहीं था। ये तो हम लोग जब खिताब सुन रहे थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में, तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम लोगों से इरशाद फरमाया था कि जहां आप खड़े हो वहीं बैठ जाओ, ये बात ये हुक्म तुम्हारे लिए नहीं था। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं गुलाम ये तहकीक नहीं करता हुक्म किसके लिए है, आका की आवाज कानों में पड़ी, गुलाम जहां है वहीं मान गया। तो फिर सहाबी रसूल ने फरमाया मेरे भाई अल्लाह तुम पे रहम करे, ये लकड़ियों के गेठर तो नीचे उतार लेते, ये बोझ लेकर क्यों बैठ गए। फरमाते हैं हाँ हाँ मुझे ये ख्याल आया था कि मैं पहले बोझ को उतार लूं फिर बैठूं, फिर दिल में ख्याल आया कि अगर पहले बोझ उतारा और बैठा बाद में, और बोझ उतारते हुए मौत आ गई या कयामत के दिन अगर खुदा पूछ ले ए अब्दुल्लाह इब्न मसूद बोझ पहले उतारा था, मेरे महबूब की बात पर बाद में अमल किया था, इस डर और खौफ से मैंने बोझ को नहीं उतारा कि सबसे पहले हबीब किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर अमल करूं, बोझ तो बाद में भी उतार लिया जाएगा। सहाबा मानते पहले थे, जानते और समझना चाहते थे बाद में। सैयदना हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बचपन के दोस्त हजरत अबू सुलैम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बचपन के दोस्त थे, किसान हैं, जमीन पे फल उगाते हैं, तरबूज नुमा या खरबूज जो भी उस जमाने में रहा हो, हजरत अबू सुलैम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खेत में नई फसल आती है, सीजन का ताजा फल आता है, वो फल लेकर अपने हाथों से हजरत अमीरुल मोमिनीन सैयदना हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में पहुंचते हैं। मजलिस लगी हुई है, फरमाते हैं मेरे दोस्त अमीरुल मोमिनीन ये खरबूजा मैं आपके लिए लाया हूं, मेरे खेत का है, बड़ा लजीज है, बड़ा प्यारा है, बड़ी खुशबू है, कि आपके लिए हदिया लाया हूं। ऐ मेरे बचपन के दोस्त, ऐ अमीरुल मोमिनीन आप इसको खा लें, कबूल कर लें तो मुझे बड़ी राहत मिलेगी, खुशियां मिलेगी। सैयदना हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कबूल फरमाया और फरमाया मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है हदिया लिया करो, हदिया दिया करो, इससे मोहब्बत बढ़ती है, मगर इस नियत से हदिया मत दिया करो कि अगली बार इसको वापस करना है, तो वो रिश्वत कहलाएगी, वो हदिया नहीं कहलाती। हदिया का मतलब ये है कि आप नाम तक मत लिखो कि आपने दिया है, यहां तो पूरा खानदान का नाम लिखा जाता है ताकि ठीक से याद रखना। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने खरबूजा ले लिया, हजरत अबू सुलैम भी बैठे हुए, आपने मजलिस में फल को तकसीम कर दिया, खुद नहीं खाया, अहले मजलिस ने खा लिया। हजरत अबू सुलैम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ये बात कुछ अजीब सी लगी कि मैंने प्यार से जिनके लिए लाया था उन्होंने ही नहीं खाया, तो पूछने लगे मेरे भाई आपको मेरा हदिया पसंद नहीं आया, ऐ अमीरुल मोमिनीन आपने ये फल क्यों नहीं खाया। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की आंखों में पानी आ गए, आंसू आ गए, और हजरत अबू सुलैम रज़ियल्लाहु अन्हु का हाथ पकड़ कर कह लेंगे मेरे भाई तुम्हारा हदिया मुझे बहुत पसंद आया है, तुम दिल छोटा न करो, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत दिल खुश हो गया मेरा, मैंने दिल से कबूल किया है, लेकिन मेरे ना खाने की जो वजह है वो सिर्फ इतनी सी है कि मैंने इस फल को अपने आका व मौला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाते हुए नहीं देखा है, बस मुझे ख्याल आया कि मैं इसको कैसे खाऊं, छिलकर खाऊं या बगैर छिले खाऊं, पता नहीं मेरे आका ने कैसे खाया होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर आका ने बगैर छिले खाया होगा और मैं छील लूंगा तो एक सुन्नत मुझसे जिंदगी में छूट जाएगी, आका ने छिलकर खाया हो और मैं बगैर छीले खा लूं तो मेरी जिंदगी में एक सुन्नत छूट जाएगी। मैं एक फल खाने से इनकार तो कर सकता हूं मगर अपने प्यारे महबूब की सुन्नत को नहीं छोड़ सकता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
ये सहाबा ऐसे थोड़ी ना बन गए। एक नौजवान थे, बड़े दीनदार माशाल्लाह, बड़े दीनदार, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी मोहब्बत, बहुत मोहब्बत, बहुत दरूद पढ़ते और दिल में ये दुआ करके रहते कि अल्लाह अगर मैं हुजूर के जमाने में पैदा होता, आपने पैदा किया होता, तो मैं अपने आप को हुजूर पर कुर्बान कर देता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहब्बत बहुत थी और तमन्ना ये थी। एक दिन रात सो गए, ख्वाब देखा। क्या ख्वाब देखा? कि एक गाड़ी है जिसकी ड्राइविंग सीट पर सरकार दो आलम तशरीफ फरमाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और 4 सहाबा उसमें मौजूद हैं। खुलफाए राशिदीन सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सैयदना हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सैयदना हजरत उस्मान ज़िन नूरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सैयदना हजरत अली करमुल्लाह वजह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये सारे चारों सहाबा गाड़ी में मौजूद हैं। और वो नौजवान ये देख रहा है कि मैं भी मौजूद हूं। गाड़ी अचानक ढलान में जा रही थी, ब्रेक फेल हो गई। अब ब्रेक फेल हो गई और गाड़ी रुक नहीं रही है, तो गाड़ी को रोकने के लिए क्या करते हैं? टायर के सामने कोई पत्थर या ईंट रख देते ताकि गाड़ी रुक जाए। तो तकाजा हुआ कि गाड़ी की टायरों को रोका जाए। इतना सुन्नत था कि ये नौजवान ख्वाब में बस से कूद पड़ा और दूर गया ताकि कोई पत्थर लाए गाड़ी को रोकने के लिए। जो वो नौजवान ख्वाब में देखता है कि जब मैं एक बड़ा सा पत्थर लेकर आया हूं गाड़ी को रोकने के लिए, तो क्या देखता हूं कि मेरे लाने से पहले चारों सहाबा ने अपने अपने सर लगा रखे हैं। उस गाड़ी के टायर के नीचे सहाबा ने अपने सरों को लगा रखा है। तो सहाबा उस जमात का नाम है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जरूरत के लिए चीजें ढूंढते बाद में थे, पहले अपने आप को खपा दिया करते थे, पहले अपने आप को लगा दिया करते थे। हम में से कौन है जो सहाबा की मोहब्बत और इश्क की 40वां हिस्सा बतौर ज़कात भी हासिल कर सके? कौन है क़यामत तक? कोई नहीं। इसलिए याद रखना मुसलमानों, जिस तरह नबूवत मुकम्मल हो गई है उस तरह सहाबियत भी मुकम्मल हो चुकी है। अब कयामत तक कोई नबी नहीं आने वाला, तो कयामत तक कोई मां का लाल सहाबी भी नहीं बनने वाला। ये दोनों ही मुकम्मल है। तो दर्द इंसानियत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत की खिदमत और इस कायनात के अंदर अल्लाह के निजाम को प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करने की जो सलाहियतें, जो तरबियतें सहाबा के अंदर कूट कूट कर भर दी थी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आज का मुसलमान उन्हीं खूबियों की अमानत का अमीन है। आज का मुसलमान, हजरत इमाम मालिक से पूछा गया कि इस उम्मत की इस्लाह के लिए कौन सा नुस्खा इस्तेमाल किया जाए, तो सैयदना इमाम मालिक रज़ी अल्लाह सैयदना इमाम मालिक अलैहि रहमा फरमाते हैं कि इस उम्मत की इस्लाह और क़यामत तक आने वाली उम्मत के आखिरी मुसलमान की इस्लाह उसी बुनियाद और नहज और तरीके पर होगी जिस तरीके और नहज पर इस उम्मत के पहले इंसान की इस्लाह हुई, और वो थे सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला। इस्लाम का पैटर्न चेंज नहीं हुआ, इस्लाम का तरीका नहीं बदला। इस्लाम ने मुसलमानों को प्रैक्टिकली जो चीज अता फरमाई है वो दर्दमंदी है। अक्लमंदी तो अपनी जगह पर, इंसानियत के दिल में जब तक दर्द पैदा नहीं होगा आप इंसानियत की मोहब्बत के हकदार नहीं हो सकते। मुसलमानों के दिलों में जब तक इंसानियत का दर्द नहीं पैदा होगा मुसलमान पूरी इंसानियत की मोहब्बत का मुस्तहिक नहीं बन सकता। इंसानियत की मोहब्बत और नफरत, अगर नफरतें बढ़ती हैं तो इसका मतलब यह कि इंसानियत के तई दर्दमंदी का जो मेयार है वो हमारा कम होता चला जा रहा है। मुसलमानों के दिलों में इंसानियत की दर्दमंदी का मेयार जितना कम होगा नफरत का टेम्परेचर, नफरत की टेम्परेचर उतनी ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। हमारे यहां दर्दमंदी में कमी आएगी, आम इंसानों में नफरतें बढ़ेंगी। आम मुसलमानों के दिलों में इंसानियत के तई जो दर्दमंदी में इजाफा होगा
तो कायनात के इंसानों के दिलों में मोहब्बत का भी इजाफा होगा। अल्लाह ताला जिस तरह कायनात का मालिक है, अल्लाह ताला जिस तरह हमारे और आपके रब हैं, अल्लाह ताला जिस तरह इस पूरी कायनात के हर जर्रे के रब हैं और मालिक हैं, उसी तरह अल्लाह तबारक व तआला तमाम इंसानों के सीने में धड़कने वाले दिल के भी मालिक हैं। दिलों के रब कौन है? अल्लाह। तो दिलों में जो नफरतें उठती हैं वो भी अल्लाह की तरफ से है, और वो नफरतें मोहब्बत में तब्दील हो जाएं वो भी किसकी तरफ से? अल्लाह की तरफ से। तो मुसलमानों के अंदर जज्बे इंसानियत, और इंसानियत यानी इंसानियत से मुराद सारी इंसानियत और मखलूक, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी जात के हो, किसी भी इलाके के हो, किसी भी जबान के हो, एक बहैसियत इंसान उसके ताल्लुक से हमारे दिल में दर्दमंदी और फिक्रमंदी की अशद जरूरत है। अगर हम उनके तई फिक्रमंद ना रहे, अगर उनके तई गौर फिक्र न किया कि ये इंसानियत कहाँ जा रही है, ये इंसान कहाँ जा रहा है, अगर ये फिक्र हमारे अंदर नहीं रहा तो उनके अंदर नफरतें आएंगी, और अगर हम उनके हमदर्द बन जाएं तो उनमें इंशाअल्लाह मोहब्बतें पैदा होंगी। बात समझ में आई भाइयों बुजुर्गों? देखिए, एक बाप प्यार से अपने बच्चे को हवाओं में उछालता है, उछालता है कि नहीं उछालता है? बोलो भाई, मोहब्बत से। 2 साल 3 साल के बच्चे को बाप मोहब्बत से हवाओं में उछालता है। बच्चा रोता है, हंसता है? क्या करता है भाई? हंसता है। क्यों जानते हो? इसलिए हंसता है कि वो बच्चा जानता है, उसको यकीन है इस बात पर कि जो शख्स मुझे उछाल रहा है, उछालने वाला मुझे गिरने नहीं देगा। क्यों भाई? उस बच्चे को भी इतना यकीन है जो नाम नहीं जानता किसी का, रिश्ता नहीं जानता इस किसी का, मगर जब उसे कोई उछालता है तो वो हंसता है, खुश होता है, इसलिए कि उसको इस बात का यकीन है कि जो शख्स मुझे उछाल रहा है वो मुझे गिरने नहीं देगा। ऐ लोगो, शरीयत पर लौट आ जाओ, अल्लाह तुम्हें जलील होने नहीं देगा। शरीयत की तरफ लौट आओ, अल्लाह तुम्हें जलील नहीं देगा, अगर जलील होने नहीं देगा। अगर एक इंसान उछलते हुए बच्चे को गिरने नहीं देता तो मेरा रब हमें जाये कैसे होने दे सकता है? अल्लाह की जात पर यकीन रखें। दर्दमंद मुसलमानों की सिफत यह है कि दर्दमंदी। अक्लमंद तो सारे लोग हैं। जो आदमी पॉकेट मारी करता है अच्छा काम नहीं है, और आप लोग तो शरीफ आदमी हैं, लेकिन एक बात बताइए, पॉकेट मारना बेवकूफी का काम है या बहुत अक्ल का काम है? अरे मामूली काम है, हजरत साहब चले जा रहे हो, साफ हो गए, पता ही नहीं चला हजरत साहब। ऐसे ऐसे पीरों की पॉकेट कट गई और उनको पता नहीं चला, जो पीर साहब यहां बैठकर मक्के का कुत्ता हका रहे थे। हाँ, जबकि अरब में शायद ही कोई कुत्ता नजर आ जाए किसी को। ऐसे ऐसे और जेब कट गई। तो आप बोलिए कि करामत में ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, ये वाला या वो वाला? पॉकेट काटने वाला इतना माहिर होता है कि वो जेब काटकर पूरी रकम निकालकर चला जाता है अपने घर में, और आली जनाब को खबर तक नहीं होती। ये कम अक्लमंदी का काम है, मगर जाहिर है ये इतना बड़ा आर्ट है कि अगर ये आर्ट लीगल होती तो इसको अवार्ड मिलता है ना, कि इसको भारत का एक बड़ा अवार्ड इसलिए दिया जा रहा है कि इसने सेंचुरी बना ली है। हमारे यहाँ भारत जब आजाद हुआ तो मुजाहिदे आजादी की जो फहरिस्त बनी पेंशन देने के लिए, तो लाइन में एक आदमी खड़ा था कि मैं भी जेल गया था अंग्रेजों के जमाने में। कहा क्यों? कहा उनके कर्नल साहब की पॉकेट काटने के जुर्म में। था पॉकेट मार, मगर स्वतंत्रता सेनानी कहलाया। वो भी मुजाहिदे आजादी की लाइन में था और जिंदगी भर लाइफ टाइम पेंशन खाया। उसका पॉकेट मारना उसको काम आ गया। आदमी अच्छा बन जाए, अगर बुराई की तरफ है तो अच्छाई की तरफ लौट आए, लेकिन फन को सही इस्तेमाल करे।
हाथ का सही इस्तेमाल करें। खय्यारुकुम फिल जाहिलिय्यत खय्यारुकुम फिल इस्लाम। अक्लमंदी और दर्दमंदी में फर्क यह है कि अहले दिल दर्दमंद होते हैं और अहले दिमाग अक्लमंद होते हैं। अक्ल अगर दिल के ताबे न हो तो यह अक्ल आवारा बन जाती है। अक्ल को दिल के ताबे रखो। और ये दिल कब बनता है? जब अहले दिल की जूतियां सीधी करते हैं। ये दिल जब अहले दिल की जूतियां सीधी करते हैं। खुद ही से चलकर नहीं ये तर्जे सुखन आया है। खुद ही से चलकर नहीं ये तर्जे सुखन आया है। पांव दाबे हैं बुजुर्गों के तो फन आया है। आपको क्या लगता है ऐसे ही आ गया? अजीजाने मिल्लत, मुसलमान दर्दमंदी के लिहाज से ये दुनिया की सबसे मुमताज उम्मत है। मगर आज अफसोस कि हमारे यहां अक्लमंद बहुत पाए जाते हैं, दर्दमंदों की बड़ी कमी आ गई है। दर्दमंद कम होते चले जाएंगे, सेल्फिश, स्वार्थी, खुदगर्ज लोगों की तादाद बढ़ती चली जाएगी। और जब खुदगर्ज बढ़ जाएंगे तो नफरतें बढ़ेंगी, बिकाऊ किस्म के लोग पैदा होंगे। इसलिए मुसलमानों, आप अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह इंसानियत के तई हम सबको दर्दमंद बनाए। दर्दमंदी और अक्लमंदी क्या है? देखो भाई, पहले दर्दमंदी बहुत हुआ करती थी। मोहल्ले में अगर दो आदमी लड़ते थे तो तीसरा बड़ा क्या करता था? पहले बड़े दोनों को समझाते थे, बल्कि चचा और नाना और मामू रिश्ते में लगे तो एक एक थाप लगाया, कहा हटो। अच्छा, बाहर में जो बच्चा गांव के बड़े बुजुर्गों से मार खा लेता था, वो घर में जाके नहीं बोलता था कि मैं मार खा के आया हूं। क्यों जानते? इसलिए कि घर वाले भी पिटेंगे कि जरूर तुमने कोई ऐसी हरकत की होगी कि चचा ने तुम पर हाथ उठाया, दो चार हाथ हमसे भी खा लो। भाई ये तो आजकल आ गए ना 3G 4G 5G, है ना? पहले ये सब था? पहले बस दो ही चीज थी, अब्बा जी उस्ताद जी, और नेटवर्क टनाटन चलता था। उस्ताद जी की छड़ी चमकती थी, सबक क्या पूरे गर्दान याद आ जाते थे। आजकल तो नेटवर्क फिर भी फेल हो जाता है, कभी एयरटेल का कमजोर, कभी जियो का कमजोर। लेकिन बताओ, अब्बा जी का नेटवर्क कभी फेल रहा? अगर खबर मिल गई कि अब्बा जी उतर चुके हैं बस से, तो 2 किलोमीटर पहले से सही वुजू बना के खड़े हुए शरीफों की तरह। ऐसा लगता है कि इंसान ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम का भतीजा खड़ा हुआ। तो आजकल के नेटवर्क तो फेल हो रहे। इस वक्त पहले लोग दो लड़ने वालों को मिला दिया करते थे। भाई क्यों लड़ रहे? तीसरा आदमी मिला दिया करता था, इसलिए कि वो दर्दमंद हुआ करता था। आजकल दो आदमी लड़ते हैं तो तीसरा रिकॉर्डिंग करता है, मोबाइल निकालकर रिकॉर्डिंग करता है। पंच कहां मारा, लात कहां मारी, घूसा कहां मारा। और ये चीजें, ये बुराई इस कदर सिरायत कर गई है समाज में। मैं पूरे समाज की बात कर रहा हूं, सिर्फ मुसलमान की नहीं, मैं पूरे सोसाइटी की बात कर रहा हूं। सुनो भारत के लोगों, अगर तुमने अपनी आदत को नहीं बदली तो याद रखो, ये देश में तुम सर्वनाश कर दोगे, ये देश को बर्बाद कर दोगे। ये देश बर्बाद हो जाएगा इसलिए कि तुमने मानवता को बर्बाद कर दी है। ये क्या हो रहा है हमारे मुल्क में? इस मुल्क में एक गुंडा, आवारा, बदमाश, बदचलन, एक शैतान एक छोटी लड़की को, कम उम्र को चाकुओं से मार रहा है और लोग खड़े होकर देख रहे हैं। शायद उन देखने वालों को उनकी माओ ने जन्म नहीं दिया होगा, किसी जानवर के पेट से पैदा हुआ होगा। तुम्हें शर्म नहीं आती? वो कोई भी कमजोर और कमीना और खबीस हो, अगर किसी की भी मां बहन बेटियों पर वो हमला कर रहा है, बेशर्मो तुम वीडियो बनाते हो मगर उस जालिम को रोककर लात घूंसे नहीं मार सकते, उसको बर्बाद नहीं कर सकते। तुम कहां चले गए? ये समाज आज बड़े सम्राट की बात करते हैं,
बड़े देशभक्ति की बात करते हैं, मानवता को कुचलकर, मां बहनों की इज्जतों को खत्म कर इंसानियत को मारकर तुम कोई भक्त नहीं बन सकते, सिवाय के एक बुरे जानवर बन सकते हो, इसके सिवा कुछ नहीं बन सकते। मैं आपसे अपील करता हूं, आज पूरे भारतीय समाज से विनती करता हूं, आओ इस समाज को बचा लो, मानवता को बचा लो। क्या हो रहा है हमारे मुल्क में? हारून रशीद ने हजरत ख्वाजा बहलोल से एक सवाल पूछा। सवाल सुनिए, हारून रशीद फरमाते हैं, ख्वाजा साहब ये बताइए, चोरी करने वाले चोर को कौन सी सजा दी जाए? चोरी करने वाले चोर को कौन सी सजा दी जाए? हजरत ख्वाजा फरमाते हैं, हजरत ख्वाजा साहब फरमाते हैं कि चोरी करने वाला अगर आदतन चोरी कर रहा है तो उसके हाथ काट दिए जाए। आदतन चोरी कर रहा है तो उसके हाथ काट दिए जाए, और अगर चोर भूख की वजह कर चोरी कर रहा है तो बादशाह सलामत के सर कलम कर दिए जाए। इस मुल्क में हमारे देखने वाले तमाशबीन बढ़ रहे हैं। दिल्ली की सड़क पर एक स्कूल वैन में बच्चे जा रहे थे, 6 साल की बेटी फिसल कर वैन से नीचे गिर गई, डिवाइडर से उसका सर टकरा गया, बेटी का सर फट गया। मुझे नहीं मालूम कि वो बेटी हिंदू है कि मुसलमान है, मैं तो इतना जानता हूं कि वो बेटी हम सब की बेटी है, हम सब की बेटी है, हम सब की जान चहीती है। हिंदू भाई की बेटी हो वो भी मेरी जान है और चहीती है, वो भी मेरी बेटी है, बहन है, हम उसको वो दर्जा देंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जंग के मैदान में लड़ती हुई एक लड़की जो मुसलमान नहीं थी, इस्लाम के खिलाफ लड़ रही थी, मुसलमानों से लड़ रही थी, गिरफ्तार हुई। हजरत सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस लड़की को पकड़कर दरबार रिसालत इमाम हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदालत में तशरीफ लाए और फरमाया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लड़की जालिम की तरफ से आई है, हमारे मैदान में हमसे लड़ रही थी, पकड़ी गई, गिरफ्तार हो गई है, बताइए इसको कौन सी सजा दी जाए? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुजरिम की बेटी को देखा कि लड़ाई के मैदान में थी, उसके कपड़े फट गए, सर के दुपट्टे उसके पास नहीं है, कुर्बान चाहिए सलातो सलाम हो हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि अपनी मुबारक और मुकद्दस चादर, जिस चादर पर कुरान नाजिल होता था, अब वो चादर आपने उतारी और उतार कर यूं हजरत बिलाल को दिया और फरमाया, बिलाल इस बेटी के सर पर मेरी चादर रख दो। सैयदना बिलाल फरमाते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बेटी मुसलमान नहीं है, फिर भी चादर दे दूं? हुजूर फरमाते हैं, बिलाल बेटी बेटी होती है, चाहे किसी की भी, किसी की। तुम जात और धर्म देखते हो? आजकल तो हमारे टेलीविजन पर बैठे हुए एंकर इतने भयंकर हो गए हैं कि उनके सामने जब क्राइम आता है, कोई क्रिमिनल आता है, तो पहले ढूंढते हैं कि इसका असली नाम क्या है, ताकि उसी तरह से रिपोर्टिंग की जाए। ये आदतें बड़ी खराब है, अपनी बदचलनी को ठीक कर लीजिए, वरना देश का बड़ा नुकसान होगा इससे। ये जो समाज, ये जो मानसिकता तैयार हो रही है, रिपोर्टिंग कैसे की जाती है? रिपोर्टिंग इस तरह की जाती है, एक शेर ने एक लड़की पे हमला किया, एक नौजवान ने अपनी जान पर खेल कर लड़की को बचा लिया। है ना बहादुरी का काम? है ना भाई? टेलीविजन पर रिपोर्ट आई, आज की ब्रेकिंग न्यूज। अच्छा, सब कुछ ब्रेकिंग न्यूज है। आज ब्रेकिंग न्यूज, रास्ते पे जाते हुए 2 आदमी ने खांसी की और थूक दिया। ये ब्रेकिंग न्यूज है। तो इससे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज तो ये कि तुम जैसी आफत जिस दिन पैदा हुई होगी, उससे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज कुछ हो सकता है कि तुम पैदा हुए। अब ब्रेकिंग न्यूज क्या चल रही है? रास्ते पे एक शेर ने एक मासूम निहत्थे लड़की पर हमला कर दिया। एक नौजवान बहादुर, देशभक्त, राष्ट्रभक्त, है ना? क्या देशभक्त, राष्ट्रभक्त एक नौजवान अपनी जान पर खेलकर शेर के पंजे को खींच लिया
और उसके मुंह को मरोड़ कर फेंक दिया और लड़की की जान बचा ली। वाह क्या बात है। थोड़ी देर में मालूम हुआ कि उस लड़के का नाम था मोहम्मद इमरान। न्यूज बदलो, न्यूज बदलो, न्यूज बदलो। क्या नाम है उसका? मोहम्मद इमरान। अब मोहम्मद इमरान की अच्छे कारनामे कैसे दिखाए जाएंगे? टेलीविजन अंधी नहीं हो जाएगी? मुसलमानों की भलाई बताई जाएगी तो कैमरे अंधे नहीं हो जाएंगे? कच्चा मोहम्मद इमरान ठहरो, अब न्यूज क्या बनाए जा रहे हैं? अब न्यूज ये बन रही है, जंगल का बहादुर शेर सुल्तान बादशाह जंगल से बाहर टहल रहा था। अचानक उसकी निगाह एक छोटी सी नन्ही मुन्नी बच्ची पे पड़ी। शेर ने प्यार से चुम्मा लिया। शेर का प्यारा चुम्मा कितना भला होता है, एक आध बार खुद को दिला के देख लो, है जिंदगी भर याद रहेगा कि चचा जान कितने प्यारे हैं। कहा कि एक बच्ची और शेर आपस में प्यार कर रहे थे, मगर एक शत्रु, मानवता का दुश्मन, उसको ये प्यार अच्छा नहीं लगा और उसने ऐलानी जिहाद कर दिया और जंगल के एक निहत्थे जानवर शेर को मार दिया। बताइए आतंकवाद है कि नहीं? इस तरह की रिपोर्टिंग हो रही है? इस तरह की मानसिकता तैयार करोगे? नहीं। मैं आपसे कहता हूं कि आपकी मानसिकता क्या होनी चाहिए? आपकी मानसिकता और हमारी मानसिकता वही होगी जो इस्लाम ने हमें बताया है, और वो ये बताया है कि तुम्हारा पड़ोसी कोई भी हो, चाहे वो हिंदू भाई हो, सिख भाई हो, क्रिश्चियन भाई हो, जैन भाई हो, कोई भी भाई हो हमारे, वो हमारे पड़ोसी हैं। हमारी खुशियों में उनका अधिकार है। हम खाएंगे, वो भूखे नहीं रह सकते। हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे पास 2 रोटी है तो एक हमारे लिए, उनके लिए। मुसलमानों, हमारे आज आबा अजदाद और औलिया किराम तो ऐसे थे। एक बुजुर्ग गरीब आदमी थे, घर में छोटे बच्चे ने कहा, अब्बू जान आम का सीजन आ गया है, आम खाने को दिल कर रहा है। हजरत ने फरमाया, ठीक है बेटा, अल्लाह देगा तो लाकर खिलाऊंगा। किसी मुरीद ने एक आम दिया, वो आम लेकर घर आए और कहा, बेटे लो अल्लाह ने दिया, खा लो। बच्चे ने आम खाया, खुश हो गया। हजरत आम की गुठली बाहर फेंकने जा रहे थे कि पड़ोस के बच्चे के रोने की आवाज आई, अम्मी जान मुझे आम खाना है। कांप गए, ठहर गए कि ऐ अल्लाह, मैंने अपने बच्चे को खिलाया, पड़ोसी के बच्चे की खबर ना ली। अब अगर गुठली बाहर फेंक दूं तो पड़ोसी देखेगा कि मेरे पड़ोस के घर में आम आया था, उसका दिल टूट जाएगा। ये सोचकर गुठली को लेकर मोहल्ले के बाहर जाकर फेंकते हैं ताकि मेरे पड़ोसी का दिल न टूट जाए। मुसलमानों, वो बच्ची दिल्ली की सड़क पे गिरती है, डिवाइडर से टकराती है, खून बहता है। वो बच्ची 20-25 लोग खड़े हो जाते हैं, सब जेंटलमैन, टाई शूट बूट के साथ खड़े हुए। वो बच्ची रोती हुई कह रही है, अंकल अंकल मेरे पापा को फोन कर दो। करीब में हॉस्पिटल था, अगर हॉस्पिटल पहुंचा देते वो प्यारी बच्ची बच जाती, घर का गुलाब जिंदा होता, वो माँ बाप को सुकून मिल जाता। मगर 2500 लोगों ने अपने जेब से स्मार्ट मोबाइल निकाले, वीडियो बनानी शुरू की। हाय रे इंसानियत, अक्लमंदों की भीड़ में मैं दर्दमंद ढूंढ रहा हूं। मैं हिंदू और मुसलमानों की भीड़ में इंसान ढूंढ रहा हूं। वो इंसान कहां है जिसका दिल तड़प जाए? दिल्ली की सड़क पर एक इंतहाई दर्जे का शैतान 16 साल की लड़की को 20 बार चाकू मारकर उसका कत्ल करता है, और लोग देख रहे खड़े होकर। क्या तुम्हें तुम्हारी माओ ने जन्म नहीं दिया? तुम्हें नहीं हो सका कि तुम लात और घूंसों की बारिश कर दो, चाहे वो कोई भी हो? हमारे मुल्क में अक्लमंदों का मुकाबला दर्दमंदों से हो रहा है, और दर्दमंद हार रहे हैं, अक्लमंद जीत रहा है। अजीजाने मिल्लत, अगर रेपिस्ट को, बलात्कारियों को और बहू बेटियों को छेड़ने वालों को अगर वक्त पर सजा दे दी जाए तो फिर किसी दरिंदे की हिम्मत नहीं होगी कि किसी भी समाज की बहन और बेटियों के सर से आंचल उतार सके।
मगर हमारे यहाँ सजाएं तो बाद में दी जाती है, पहले उसका नाम ढूंढा जाता है कि ये किस धर्म का है, किस जात का है। ये मानसिकता बदलनी होगी हमें इंसानियत के लिए, मानवता के लिए, देश के विकास और उन्नति के लिए हमें अपने आप को समर्पित करना होगा, हमें आपको आगे बढ़ाना होगा। ये कौन सी कल्चर और कौन सी नेचर हमारे अंदर आ रही है। दिल्ली में जब निर्भया केस हुआ था 2012 में, एक बेटी की इज्जत लूट ली गई, उसका इलाज सिंगापुर के क्वीन एलिजाबेथ हॉस्पिटल तक उसके इलाज करवाए गए, मगर वो बेटी जिंदा नहीं रह सकी और निर्भया दुनिया से चली गई। मुझे याद है कि उस वक्त पार्लियामेंट में लीडर ऑफ ऑपोजिशन आजहानी आज दुनिया में नहीं है, सुषमा स्वराज जी ने तकरीर करते हुए कहा था, वो कह रही थी कि आओ वो जो इस्लाम का कानून है बलात्कारियों को फांसी देने की, वो सजा लागू करो और बहु बेटियों की इज्जत लूटने वालों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है, चाहे वो कोई भी हो मुजरिम, किसी भी समाज का हो, किसी भी धर्म का हो। मुसलमानों, आप अपने दिल में दर्द लेकर खड़े होइए कि रास्ते में अगर कोई नजर आए, गिरा पड़ा, तकलीफ दे, तो आपका दिल तड़प जाना चाहिए कि ये कौन है, क्यों ऐसा हो रहा है। मेरे बुजुर्गों, हम सुनते हैं, हम देख रहे हैं, आपने भी सुना होगा, शराब के नशे में एक बाप आता है तमिलनाडु में और वो अपनी जवान बेटी को 16 चाकू मारकर कत्ल कर देता है। ये क्या, हमारे दिल इतने खतरनाक क्यों हो रहे हैं। ये फेसबुक में खतरनाक वीडियो और टेलीविजन चैनल पर चलने वाले नफरती चिंटुओं के भक्त भाषण, ये गोदी मीडिया ने जहर फैला दी, जिसकी वजह से हमारी इंसानियत खतरे में आ गई। आप सब ये मजमा ये तय कीजिए इंशाअल्लाह कि हम इस्लाम पर, शरीयत पर चलते हुए सारे मानवता के लिए काम करेंगे और देश भारत को महान बनाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह इस मुल्क को कल भी हमने बचाया था और आज भी बचाएंगे। यही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो अजीम तरबियत जो सहाबा को दिया और सहाबा से चलकर सीना बसीना हमारे दिलों तक आया। मेरे बुजुर्गों, मेरे करम फरमाओ, इस मुल्क में अगर एक कमजोर गरीब परिवार की, गैर मुस्लिम भाई की, कमजोर परिवार की छोटी बच्ची भूख से तड़प रही है और कह रही है अम्मा मुझे खाना दो, खाना दो, और वो गरीब बेचारी 7 दिन तक खाने का इंतजाम न कर सकी और उसकी नन्ही सी बच्ची कुमारी, जो भी नाम हो उसकी, लक्ष्मी हो, माया हो, कुमारी हो, वो भूख से मर जाती है। मुसलमानों, मैं आपसे पूछता हूं कि वो बच्ची भूख से मर जाती है, गवर्नमेंट इंक्वायरी करेगी, सरकार डीएम से पूछेगी, सरकार फूड ऑफिसर से पूछेगी, सरकार राशन दुकान से पूछेगी, वो सब होगा, मगर बच्ची भूख से मर गई है। कयामत के दिन खुदा तुमसे पूछेगा, मुसलमानों तुम कहां थे? मुसलमानों बताओ तुम कहां थे? वो बच्ची भूख से तड़प रही थी, तुम कहां थे? वो इंसान प्यास से सिसक रहा था, तुम कहां थे? सरकारी अस्पतालों में गरीब इलाज के लिए दर बदर भटक रहा है, न दवाएं मिल रही हैं, न इलाज हो रहा है, न खाने को कुछ है, न पीने को कुछ है। खुदा तुमसे पूछेगा, मुसलमानों तुम कहां थे? ओ मेरे मालदार, मेरी कौम के मालदार लोगों, तुम बताओ कि तुम कहां थे? आइए आज खड़े हो जाइए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस पूरी उम्मत के लिए, इस पूरी इंसानियत के लिए, कि सजदे में जाकर रब को राजी करेंगे और मैदानों में उतरकर रब के मखलूक को राजी करेंगे। अल्लाह अपने मखलूक की मोहब्बत को देखता है। मानव सेवा कीजिए, चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हों, आ जाइए उनकी खिदमत कीजिए, अल्लाह खुश होंगे, अल्लाह राजी होंगे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवज्जो मिलेगी, क़यामत के दिन हुजूर की शिफात नसीब होगी। अल्लाह ताला हम सबको पूरी दुनिया में इस्लाम की इज्जत देखना नसीब फरमाए। अल्लाह
अक़वाम आलम और अहले हिंदुस्तान के दिलों में इस्लाम के लिए, मुसलमानों के लिए जज्बे मोहब्बत व एहतराम इकराम पैदा फरमाए। अल्लाह ताला आप सबको और हम सबको और हम सबके और आप सबके अहलो याल आलो औलाद आने वाली नस्लों को इज्जत, आफियत, सलामती, खैर, खुशहाली, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ इस्लाम पे जिंदगी, ईमान पर खात्मा नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह ताला हमारे देश भारत में अमन और शांति पैदा फरमाए। हमारे मुल्क में मुसलमान भाई, हिंदू भाई, सारे जात बिरादरी में आपस में इंसानियत की बुनियाद पर मोहब्बत, भाईचारगी और प्यार अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआ करवा हज़रत से दरख्वास्त है कि दुआ फरमा दें। अल्लाहुम्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अफ़ज़ल सलवातिक अदद मालूमातिक व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व औलादिहि व अहफ़ादिहि अजमईन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनह व फ़िल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना वअदखिलना अल-जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन या रब्बल आलमीन या रब्बल आलमीन। रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना व अख़्तअना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीन मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वाअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। रब्बना इग़फ़िर लना वलिलमुअ्मिनीन वल्मुअ्मिनात वल्मुस्लिमीन वल्मुस्लिमात। अल्लाहुम्मा तकफ़्फ़ल लिजमीइ हाजातिना। अल्लाहुम्मा अंसुरना अला अअदाइना। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुक मिन खैरि मा सअलक मिन्हु नबिय्युक मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊज़ु बिक मिन शर्रि मा इस्तआज़ मिन्हु नबिय्युक मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अंतल मुस्तआन व अलैकल बलाग व ला हौल व ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िहि मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।